नमस्कार दोस्तों, इंडिया सुविधा चैनल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो है आरटी में। आज की न्यूज 7 जुलाई की आपको न्यूज दिखा रहे हैं। वो न्यूज ये आई है कि विवादों की आरटी प्रक्रिया शुरू होने के बाद 2 कक्षाओं में प्रवेश के नियम बदले। मतलब अब नए नियमों से एलकेजी यूकेजी के एडमिशन, फर्स्ट क्लास के एडमिशन लिए जाएंगे। ये न्यूज हम अखबार से भी कवर करेंगे, साथ में जो आरटी की वेबसाइट है वहां से भी हम कवर करेंगे। देखिए इन्होंने क्या नियम बदला है और इस नियम बदलने से आपके बच्चों के एडमिशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या आपके बच्चों का एडमिशन निरस्त हो सकता है या फिर आपके बच्चे का एडमिशन रहेगा। और साथ में आपको ये भी बता दें कि एक न्यूज ये भी आई है जिसमें बताया गया है यदि कोई स्कूल वाला आपके बच्चे का एडमिशन नहीं लेता है तो आप उसकी शिकायत कहाँ करोगे और उस शिकायत पर तुरंत कार्यवाही भी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रवेश नहीं देने वाले निजी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ विभाग को सख्त कार्रवाई करनी होगी। कोई स्कूल प्रवेश नहीं दे तो आप डीईओ माध्यमिक कार्यालय में शिकायत करें, ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले तो अपन चलते हैं कि एडमिशन किन को मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को नियम ही नहीं पता अभी तक कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। ये भी देखो लिस्ट आ चुकी है 3 जुलाई को, जैसे कि इसमें न्यूज में बताया गया है। वो लिस्ट भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आप लिस्ट कहाँ देखोगे कि आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। सबसे पहले हम न्यूज पढ़ते हैं कि PP4 5+ कक्षा में नए प्रवेश के आधार पर सीटें। मतलब PP4 और 5+ का पहले मतलब बता देते हैं आपको। देखो PP3+ का मतलब होता है नर्सरी, PP4+ का मतलब होता है LKG और PP5+ का मतलब होता है UKG। इसके बाद में फर्स्ट क्लास आ जाती है। तो ये जो न्यूज है वो उन बच्चों के लिए जो LKG UKG में है, क्योंकि उनके नियम बदले हैं। उनको किस आधार पर एडमिशन मिलेगा इसमें वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखो न्यूज पढ़ लेते हैं पहले। आरटी की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग को हर साल नए नए प्रयोग कर रहा है। मतलब नए नए प्रयोग का आशय यहाँ पे यह है कि पहले आरटी में LKG, नर्सरी, फर्स्ट क्लास तक के बच्चों का एडमिशन लिया जाता था और उसमें एज का भी अलग अलग प्रावधान था। फिर नेक्स्ट ईयर कोरोना काल में गवर्नमेंट ने एज में चेंज कर दिया। उसके बाद में फिर फर्स्ट क्लास, केवल फर्स्ट क्लास का ही फॉर्म भरवाया, नर्सरी LKG UKG का फॉर्म ही नहीं भरवाया। फिर पुनः दोबारा नर्सरी LKG UKG का अलग से फॉर्म भरवाया, क्योंकि जब विवाद हुए तो दोबारा फॉर्म भरवाया। और अब जो इस बार है, इस बार नए नियम और निकाल दिए कि 25% लागू होगा या नहीं होगा। आरटी की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग हर साल नए नए प्रयोग कर रहा है। इससे न केवल विवाद खड़े हो रहे हैं बल्कि विद्यार्थियों के प्रवेश भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि स्कूलों वालों के पास बहाना है कि अभी गवर्नमेंट का आदेश नहीं आया है, गवर्नमेंट पेंडिंग है, हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी, इसलिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है और बच्चों की पढ़ाई भी रुकी हुई है। विभाग ने कार्यवाही के प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने के 2 कक्षाओं में प्रवेश नियम बदल दिए। यानी जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें अलग नियम थे और अब उन्होंने 2 कक्षाओं के एडमिशन के नए नियम बदल दिए। वो नियम क्या है वो भी देखते हैं। विभाग ने 4 कक्षाएं, जो कक्षा है PP+, 3+, PP4+, नर्सरी, LKG, PP4+, LKG, PP5+, UKG और फर्स्ट क्लास में 17/2023-24 मतलब इस बार के लिए आरटी को प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की थी। इन एडमिशनों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे, उसकी लॉटरी भी आ चुकी है और डॉक्यूमेंट्स भी जमा हो गए हैं, लेकिन अभी तक एडमिशन कंफर्म का कोई वो नहीं है, हम इसमें देखेंगे। लेकिन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने और लॉटरी निकलने के बाद विभाग ने PP4+ और PP5+ में आरटी सीटों को लेकर नया फॉर्मूला लागू कर दिया। यानी लिस्ट निकलने के बाद में उन्होंने नया नियम लगा दिया। किसके लिए? LKG और UKG के लिए। इससे इन दोनों कक्षाओं में सबसे कम प्रवेश हुए। मतलब नया नियम लगाने से क्या हुआ कि प्रवेश बहुत कम हुए, एडमिशन बहुत कम हुए, क्योंकि नियम ही ऐसा था कि फॉलो नहीं हो पाया। उधर शिक्षा विभाग ने 3 जुलाई को निजी स्कूलों में आरटी की प्रवेश दे दिए। 3 जुलाई ने गवर्नमेंट ने फाइनल कर दिया कि किनका किनका एडमिशन हुआ है। वो हम अभी बताएंगे कि आप कैसे देखोगे आपके बच्चे का एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। इसके बावजूद बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। अभिभावक प्रवेश के लिए भटक रहे हैं। मतलब स्कूलों में जाते हैं और कोई भी परफेक्ट जवाब नहीं दे रहा है। कई निजी स्कूलों इसको लेकर आदेश आने का बहाना बताते हुए प्रवेश लेने से इनकार कर रहे हैं। मतलब आगे से हमारे पास आदेश नहीं आया है इसलिए हम एडमिशन नहीं लेंगे, ऐसा नियम बना रहे हैं। शिक्षा के अधिकार में इस बार यह कर दिया नियम। देखो नया नियम जो किया है ना उन्होंने इस बार, वो ये नियम कर दिया कि PP3+ मतलब नर्सरी, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया। समस्त नव प्रवेशित सशुल्क मतलब जो भी न्यू एडमिशन होते हैं उन विद्यार्थियों के 25% के अनुसार एडमिशन ले लिया जाएगा। मतलब यदि आपके 10 बच्चे नए एडमिशन होते हैं नर्सरी में तो उसका 25% जो भी होता है वो आपके
एडमिशन मतलब 4 सीट 3 सीट तक आरटी की फ्री ले सकते हैं। मतलब उदाहरण के लिए यदि 100 नए एडमिशन आते हैं किसी स्कूल में फीस देने वाले, फ्री वाले नहीं, फीस देने वाले, तो वो 25 बच्चों को आरटी में निःशुल्क पढ़ा सकता है। अब देखिए PP4+। PP4+ क्या कह रहा है नया नियम? PP4+ में उन्होंने नियम लगाया है केवल नए प्रवेशित सशुल्क विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार। मतलब जो नए एडमिशन होंगे ना, उन्हीं का 25% लिया जाएगा। यानी जो पहले से नर्सरी से LKG में आए हैं उनका 25% नहीं जोड़ा जाएगा। अब इससे नुकसान किसको हुआ? इससे नुकसान अभिभावक को हुआ, क्योंकि डायरेक्ट ही LKG में कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, वह नर्सरी से स्टार्ट करता है। अब इन्होंने गवर्नमेंट ने नियम क्या लगा दिया कि नर्सरी से बच्चा यदि LKG में आता है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। केवल जो डायरेक्ट एडमिशन आते हैं फीस देकर LKG में, अब LKG में डायरेक्ट फीस देकर मुश्किल से 10 बच्चे आ जाएंगे, 15 बच्चे आ जाएंगे किसी स्कूल में। तो आप 10 बच्चों का 25% लोगे तो 3-4 बच्चे ही होते हैं, तो 3-4 सीट ही रही है एक स्कूल में। अब स्कूल वालों का भी सही है कहना कि भाई 3-4 सीट है, फॉर्म बहुत से लगे हैं, किसी स्कूल में 50 की रिपोर्टिंग है, किसी में 100 की है, किसी में 200 से अबव है। तो ऐसी स्थिति में वो 3 बच्चों का एडमिशन लेंगे। अब पेरेंट्स इस चीज को समझेंगे नहीं, तो ये एक गलत है, गवर्नमेंट ने गलत किया है कि भाई आप केवल नए, जबकि जो पहले नोटिफिकेशन निकाला था उसमें ऐसे था कि जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं और नए एडमिशन, इनको जोड़ के 25% लिया जाएगा। अब इसमें भी यही किया है इन्होंने, LKG UKG में भी PP5+ में केवल नए प्रवेशित सशुल्क विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार। इस अब डायरेक्ट UKG में कौन बैठाएगा अपने बच्चे को? या तो नर्सरी में बैठाएगा या LKG में। तो ये भी एक असमंजस की स्थिति है। यदि मान लो 10 बच्चे ही आते हैं तो 10 बच्चों का 25%, वही 3-4 सीट होती है, तो 3-4 बच्चों को ही एक स्कूल ले सकेगी। अब बात आती है फर्स्ट की, PP+ से क्रमोन्नत सशुल्क विद्यार्थियों व नव प्रवेशित विद्यार्थियों के अनुसार। यानी इसमें सही है फर्स्ट में, तो हालांकि कि फर्स्ट में PP5+ से मतलब जो UKG से पास होके बच्चा आया है उसको भी जोड़ा जाएगा और नए एडमिशन को जोड़ के 25% लिया जाएगा। तो ये देखो, ये नियम है वो बहुत गलत है। गवर्नमेंट ने केवल एक पैसे बचाने के लिए ऐसा किया है जो बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे इन्होंने बोल रहे हैं कोई स्कूल एडमिशन नहीं लेता है तो कार्रवाई करे, तो एडमिशन बच्चों का होगा ही नहीं। अब हम आपको दिखा देते हैं कि भाई देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जो पहले नोटिफिकेशन था उसमें यह था कि PP4+ से क्रमोन्नत मतलब पास होके जो आते हैं और नए बच्चे, इनका 25% लिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन इन्होंने ही दिया था गवर्नमेंट ने 2023-24, लेकिन बाद में इन्होंने ये नियम चेंज कर दिया LKG UKG के लिए, वो गलत है। अब हम आपको जो आगे की न्यूज़ दिखाएंगे वो ये है कि आपका बच्चे का एडमिशन हुआ नहीं, इसका कैसे कंफर्म करोगे? तो इसका कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ पे RT की वेबसाइट खोलनी है। कैसे खोलेंगे? सबसे पहले आप खोलोगे गूगल में लिखोगे RTE, फर्स्ट साइट खुलेगी, उसी को ओपन कर लेना है और केंद्रीयकृत लॉटरी परिणाम विद्यालयवार, इसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से देखिए आप स्कूल की लोकेशन और स्कूल के नाम, तो आपको स्कूल का नाम से भी देख सकते हैं। स्कूल का नाम से देखने के लिए आपको मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे जिले का चयन करना है, जिस भी आप जिले की स्कूल देखना चाहते हैं। स्कूल का नाम के 3 अक्षर डालने, आपको ज़्यादा नहीं डालने। यहाँ पे नीचे जो कैप्चा है, यदि ये बड़े हैं तो बड़ों में लिखोगे, छोटे हैं तो छोटे में लिखोगे और खोजे पे आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे आपकी स्कूल आ जाएगी। स्कूल का नाम सर्च भी कर सकते हो और आप वैसे मोबाइल में स्क्रॉल भी कर सकते हो। मुझे राघव वर्ड स्कूल का यदि देखना होगा तो मैं उसी स्कूल के नाम पर क्लिक करूंगा। आपको भी जिस स्कूल का देखना होगा उसी स्कूल पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, देखिए लिस्ट आ रही है। इस लिस्ट में किन का एडमिशन हुआ है वो आपको कैसे मालूम चलेगा? सबसे पहले आप देखोगे अपने बच्चे का नाम, इसमें आपके बच्चे का नाम सर्च भी कर सकते हो आप कंप्यूटर पे हो तो, नहीं तो वैसे ही आपको स्क्रॉल करके देखना होगा। मुझे ये एडमिशन देखना है जीवांका जोशी PP5+, तो इसका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ? तो इसमें लिखा हुआ है विद्यार्थी प्रवेश के लिए योग्य है। तो यहाँ पे इनका एडमिशन हो गया है।
और एक और लिस्ट भी है इसकी जिसमें कंफर्म लिस्ट है। ये सारी लिस्ट वो है जिनका फॉर्म भरा हुआ था और एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, पहले यहाँ पे आप चेक करोगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए नहीं है। यदि डॉक्यूमेंट सही है, प्रवेश के लिए योग्य है, तो आपको लिस्ट देखनी है। लिस्ट कहाँ से देखोगे, वो एक लिस्ट और हम बताएंगे। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर ले। वीडियो बड़ा हो गया है, हम आज ही दूसरा वीडियो डालेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें तो हम आपको लिस्ट भी देखना बता देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।